कि हे ऋषियों, अब मैं तुमको इस विषय में एक दूसरा इतिहास सुनाता हूं। कहते हैं अथेतिहासमन्यच्च शृणुध्वं मुनिसत्तमाः देवी भागवतस्यास्य महात्म्यं यत्र गीयते। कहते हैं कि इस विषय में एक दूसरा महात्म्य है। एक बार कुंभयोनी लोपामुद्रा भगवान अगस्त मुनि कार्तिकेय के पास में गए, विधि पूर्वक उनकी पूजा की और लोक के कल्याण के लिए कार्तिकेय से अगस्त मुनि ने प्रश्न किया। अगस्त जी ने कहा, भगवंस तारकाराते देवी भागवतस्य तो महात्म्यं श्रवणे तस्य विधिं चापि वद प्रभो। अगस्त ने कहा कि हे कार्तिकेय, आप मुझे देवी भागवत के महात्म्य को श्रवण करा दीजिए। मैं देवी भागवत के महात्म्य को सुनना चाहता हूं। तो कार्तिकेय जी देवी भागवत के महात्म्य को सुना रहे हैं। कार्तिकेय जी ने कहा, श्रीमद् भागवत महात्म्यं को वक्तुं विस्तरात् क्षमः शृणु संक्षेपतो ब्रह्मन् कथयिष्यामि साम्प्रतम्। कार्तिकेय जी कहते हैं कि अगस्त्य जी, यह जो देवी है, उस देवी के महात्म्य को पूरा कौन कह सकता है? कौन उसके बारे में अच्छी तरह से जान सकता है? फिर भी मैं संक्षेप में तुमको वह देवी भागवत कथा को सुनाता हूं, उसके महात्म्य को सुनाता हूं। कहते हैं विवस्वान के पुत्र हुए श्राद्ध देव संतानहीन थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। तो श्राद्ध देव ने वशिष्ठ जी से पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। अब वो तो पुत्र चाहते हैं श्राद्ध देव मनु, परंतु उनकी पत्नी ने कहा मुझे पुत्री चाहिए। उन्होंने होता से कहा कि मुझे पुत्री चाहिए, ऐसा यज्ञ आप करिए। तो होता ने पुत्री की कामना से यज्ञ कुंड में आहुतियां दी। समय आया, उनको एक पुत्री हुई श्राद्ध देव मनु को। उसका नाम रखा गया इला। अब श्राद्ध देव मनु के मन में शंका हो गई कि मैंने तो यज्ञ किया था पुत्रेष्टि, पुत्र को प्राप्त करने के लिए, और हो गई है पुत्री। इसमें कारण क्या है? वो इसका कारण जानने के लिए अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे। उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि गुरुदेव, इसमें कारण क्या है? वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया और देखा कि ये तो यजमान पत्नी ने पुत्री की कामना की। उन्होंने सारी घटना बताई और राजा से कहा, श्राद्ध देव मनु से, कि तुम चिंता मत करो। उन्होंने ईश्वर की आराधना करके, माने भगवान शंकर की आराधना करके, गुरुणा कृत संस्कारः सुद्युम्नोऽथ मनोः सुतः निधिर्बभूव विद्यानां सरितामिव सागरः। वशिष्ठ जी ने तप करके, संस्कार करके उस इला को पुत्र बना दिया। उसका नाम रखा सुद्युम्न। उसका नाम सुद्युम्न रख दिया। और वही सुद्युम्न आगे चलकर सारे विद्याओं का निधान हुआ, विद्या विनयशील हो गया। कुछ दिन बीतने के बाद वह युवा हुआ और घोड़े में बैठ करके शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। अपने सहचरों के साथ में वह सुद्युम्न एक वन से दूसरे वन में भटक गया। संयोग से हिमालय की तलहटी में एक वन में पहुंच गया, जहां भगवान शंकर पार्वती के साथ में रमण कर रहे थे। शंकर को आया देख करके मुनिगण वहां आए। पार्वती को लज्जा आई, तो शंकर ने देखा कि पार्वती लज्जित हो गई है। मुनियों को देख करके
तो उन्होंने वन को साथ दे दिया कि आज से जो भी पुरुष इस वन में आएगा वह स्त्री हो जाएगा। तो तभी से वो उस वन में कोई पुरुष जाते नहीं थे। आज सुद्युम्न अपने सैनिकों के साथ में उस वन में चला गया, उस वन में पहुंचा, और जैसे ही वन के भीतर उसने प्रवेश किया वह पुनः स्त्री हो गया। उसके सारे सैनिक स्त्री बन गए। अब वो वहां भटक गया, भटकते भटकते बुद्ध के आश्रम में चला गया और बुद्ध से उसका संयोग हुआ, उससे एक पुत्र भी हुआ वहां, पुररवा नाम का। तो कहते हैं कि जब अब उसको याद आई कि मैं तो पुरुष था, सुद्युम्न मेरा नाम था, मैं स्त्री कैसे हो गया। जब उसको याद आई तो अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचा, उसने सारी बात वहां बताई, उनकी शरणागत ग्रहण की। तो वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। नमो नमः शिवायास्तु शंकराय कपर्दिने गिरिजार्धांग देहाय नमस्ते चंद्रमालये। वशिष्ठ जी ने भगवान शंकर की स्तुति में कहा, शिव शंकर कबरदी गिरिजा के अर्धांग है, चंद्रमौली आपको नमस्कार है, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने कहा कि हे वशिष्ठ, तुम वर मांगो, क्या चाहते हो। वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरा यह जो शिष्य है सुद्युम्न, यह पुरुष से स्त्री बन गया, आप इसको पुरुष बना दीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा, देखो ये 1 महीने तो पुरुष रहेगा, 1 महीने स्त्री रहेगा, क्योंकि मैंने पार्वती को भी वचन दिया है, नहीं तो पार्वती रुष्ट हो जाएंगी। फिर वशिष्ठ ने पार्वती की स्तुति की, उसको हमेशा के लिए पुरुष बना दिया और उसको कहा कि देवी भागवत सुनाओ। वशिष्ठ जी ने उसको देवी भागवत सुनाया। सुद्युम्न ने कई बार वशिष्ठ जी से देवी भागवत सुना, देवी का यज्ञ किया और देवी की कृपा से वो हमेशा के लिए पुरुषत्व को प्राप्त हो गया। ऐसा यह देवी का महात्म्य है, ऐसी यह भगवती देवी का अतुलनीय महात्म्य है। इधर कार्तिकेय जी दूसरी कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि ये जो देवी भागवत है, इसका जो महात्म्य है उसको मैं कहता हूं। ऋत्वागिति विख्यातो मुनिरासीन महामति तस्य पुत्रो भवत काले गंडान्ते पौष्णभान्ति में। कहते हैं कि एक ऋत्वाक नाम के ऋषि हुए हैं। ऋत्वाक नाम के ऋषि हुए, उनके एक पुत्र हुआ जो रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में हुआ, गंडांत योग में वह पुत्र हुआ। ऋत्वाक ऋषि ने उसका संस्कार किया, जातकर्म संस्कार किया अपने उस पुत्र का।